हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट वीडियो में हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, बहुत अच्छी तरह से उसके सारे एस्पेक्ट्स को हमने देखा था। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जो डीएनए के बेस पर आते हैं और ये एकेडमिक सेशन पर 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें और नीट के एक्सपेक्ट से तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे के सारे डीएनए बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो about the which type questions are carried in this manner and who is responsible for the finding the answer of these type of questions or numerical. Like that I want to say that is a structure of the DNA. We know very well there is a double stranded DNA. So all type of the question are based on the double stranded DNA. We know very well the structure of the DNA is given by the Watson and Crick. On the base of this, the name of scientist he proposed the Chargaff rule. Do you know about the Chargaff rule? Chargaff rule means the amount of A plus T is always A equal to T और G equal to always the C. It means that कि जो भी चारगाफ रूल में था उन्होंने बताया था कि जितना कंटेंट, जितना एडेनिन होता है उतना ही थाइमिन होता है, जितना साइटोसिन होता है उतना ही ग्वानिन होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही चारगाफ रूल का एक जो मेन एक्सपेक्ट था वो यही था और इसी से हम सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे, उनके न्यूमेरिकल को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये कंसेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। हमें बहुत अच्छे से पता है ए और जी मिलकर प्यूरिन और ये ना पिरिमिडीन बनाते हैं। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन का जो कंटेंट होता है जिससे वो बेस पेयरिंग करते हैं, हमने बोला एडेनिन बेस पेयरिंग करता है थाइमिन के साथ विद द डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, एंड सी ऑलवेज यानी सी मीन साइटोसिन ऑलवेज बाइंड अप विद टू द ग्वानिन विद द हेल्प ऑफ द 3 हाइड्रोजन बेस। तो यानी जितना कंटेंट इसका होगा उतनी कंटेंट इसका होगा, जितना कंटेंट इसका होगा उतना कंटेंट इसका होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट्स स्टार्ट। We are going talking about the first number question is that कि if there is 100 nucleotide in a given DNA, 10 adenine are present, then what will be the amount of the guanine in that DNA? एक DNA का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास 100 न्यूक्लियोटाइड हैं। कितने हैं? 100 न्यूक्लियोटाइड। तो हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड आर देयर? तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्यूशन देखें इसका, तो सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं कितना, जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है जो, वो न्यूक्लियोटाइड कितने हैं हमारे पास है? 100 न्यूक्लियोटाइड। और इसमें एडेनिन कितना है? एडेनिन मींस ए का नंबर कितना है? ए हमारे पास है 10। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने आपको बोला था जब ए है 10 तो फिर ए किसके साथ बेस पेयरिंग करता है? टी के साथ। तो जितना ए है उतना ही टी होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तो टी कितना होगा? दैट इज इट विल बी आल्सो 10 हुआ कि नहीं होगा? तो ये कितना होगा? जब ए इतना है 10 है, दैट इज गिवन है ना। तो ये हमने निकाला टी कितना हुआ? दैट इज आल्सो 10 होगा कि नहीं होगा? अब ये दोनों को दोनों 10 प्लस 10 कितने हो गए? 10 प्लस 10 इज इक्वल टू द 20। तो 20 हमारा कौन सा कंटेंट निकल के आया? 20 निकल के आया कंटेंट ये वाला। ए और टी का बेस का बेस पेयरिंग निकल के आया। कितने न्यूक्लियोटाइड है? 100। When we minus the 100 into the by the 20, what will we get up? We will get the amount of the G और C, है ना। तो ये कितना मिलेगा? ये आ गया हमारा, आ गया 80। तो 80 किसका कंटेंट निकला है? ये निकला है G प्लस C का, G प्लस C का या C प्लस G का। तो अब इसमें कितना आया? इन्होंने क्या पूछा? ग्वानिन का निकालना है। तो अगर 8C प्लस G है 80, तो G कितना हुआ? G इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 40। That is the answer of our question. It's a very easy. I hope you understand. Are you understanding this question? Okay. तो यहाँ पर क्या हुआ? तो आंसर हमारा क्या होगा? जो ग्वानिन का कंटेंट होगा वो कितना होगा? It will be 40. सेम इसी तरह के अगले क्वेश्चंस भी हैं। तो अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन ऐसे ही है, इफ इन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए साइटोसिन इज 10%,
then what will be the percent amount of the adenine in that DNA। बिल्कुल इसी तरह से ये बस यहाँ पर ये नॉर्मलाइज नंबर दिए, यहाँ पर हमें परसेंटेज में बाइंड अप करना है। पूरी प्रोसेस यही हो जाएगी कि अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो साइटोसिन कितना है, दैट इज अ 10%। तो जितना कंटेंट हमारा साइटोसिन का है सेम कंटेंट हमारा किसका होगा। अगर हम बोल रहे हैं C10 है तो G कितना होगा, इट विल बी ऑल्सो 10%। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो A होता है वो T के बराबर होता है, C होता है वो G के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर ये 10 है तो ये कितना हो गया, तो G इक्वल टू ऑल्सो विल बी 10, सेम है। तो G प्लस C या C प्लस G इक्वल टू द 20%, कितना हो गया 20%। अगर हम इसको 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से इसको 20 को माइनस कर देंगे तो व्हाट विल बी अमाउंट वी विल गेट, इट विल बी 80%। तो जो 80% है वो किसका अमाउंट होगा, ये होगा हमारा A प्लस टी का। कितना होगा, A प्लस टी का। होगा कि नहीं होगा। और हमें इसमें किसका निकालना है, एडेनिन का फाइंड आउट करना है। तो एडेनिन इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 40%। सिंपल, इट्स आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ इन अ डबल स्ट्रैंडेड एडेनिन इन 70%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज अमाउंट ऑफ द साइटोसिन। बिल्कुल ऐसा ही है, इसको भी आप करके करिए। जब तक हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आप वहां पर सॉल्व करिए। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, एडेनिन हमें कितना गिवन है, इट इज 17%। इसका मतलब कितना हुआ कि जब एडेनिन 70% है तो A इक्वल टू ऑलवेज अ T। तो T कितना होगा, थाइमिन, इट विल बी ऑल्सो 17%। इट मींस A प्लस T इक्वल टू 17 प्लस 17, we will get about द कितना हो गया 34 हो गया, 34% हो गया। अब 100 में से अगर हम 34 को माइनस कर देंगे तो कितना हमें मिलेगा कंटेंट, वो मिलेगा हमें 6। C एंड G कितना हो गया, ये 66% हो गया। और हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है साइटोसिन का, C का। तो C इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 33%। इट्स आंसर। इजी। आई होप समझ में आया होगा। चलो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ इन आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टोटल 100 बेस पेयर आर प्रेजेंट, out of these 40 nucleotides having G, find out that। पहली चीज ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और उसमें बेस पेयर कितने हैं, 100 बेस पेयर हैं। देखो ये चीज बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लेना बेटा कि जो ना बेस पेयर की बात कर रहे हैं और न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, तो याद रखना है कि एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कैसे कि जैसे हमने बोला कि यहाँ पर ये सारे के सारे आपके बेस पेयर हैं, ठीक है ना, तो ये बेस पेयर हैं। अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड कितने, अगर मान लो एडेनिन जुड़ रहा है किसके साथ, थाइमिन के साथ, तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए, 2 हो गए ना। इसी तरह से हमने बोला साइटोसिन है तो ये ग्वानिन के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये 2 हो गए। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड जो वो एक जो बेस पेयर होता है वो 2 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, पहली चीज। तो यहाँ पर हमें तुरंत की तुरंत जब भी उसमें लिखा हो कि बेस पेयर इतने हैं तो समझ जाओ जितने बेस पेयर ये कह रहे हैं उसके डबल न्यूक्लियोटाइड होंगे। गेटिंग माय पॉइंट, आ रही है ना बात समझ में। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास बेस पेयर, टोटल बेस पेयर कितने हैं, टोटल बेस पेयर कितने हैं, 100। इट मीन्स कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं हमारे पास, 200। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 200। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ दिस 40 न्यूक्लियोटाइड हैविंग G, तो जो G का कंटेंट है यानी जो ग्वानिन है वो कितने न्यूक्लियोटाइड के लिए बैठा है, वो है 40 न्यूक्लियोटाइड। कितने न्यूक्लियोटाइड है उसके पास, 40 न्यूक्लियोटाइड। अब ये तो हमें गिवन है, हमने इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया। फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये, फर्स्ट हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर हैविंग A एंड C, A और C में
कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। एज यूजुअल जैसे हम पहले कैलकुलेशन कर रहे थे वही कैलकुलेशन हम अभी भी कर लेंगे कि अगर इन्होंने बोला कि जी हमारे पास 40 है तो इट मीन सी भी कितना हो गया 40। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं G प्लस सी इज इक्वल टू 40 प्लस 40 इट विल गिव अस द 80। कितने न्यूक्लियोटाइड देगा हमें ये 80 न्यूक्लियोटाइड देगा हमें ये, ठीक है। अब टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हमारे पास 200 न्यूक्लियोटाइड, तो वी हैव टू माइनस 80 फ्रॉम द 200 न्यूक्लियोटाइड। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे that is 200 minus 80. How much is we will be get? It will be get 120 न्यूक्लियोटाइड हमें मिलेंगे। कितने मिलेंगे 120 न्यूक्लियोटाइड। अब हमें ये समझ जाना चाहिए जो 120 न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है वो हमें किसका कंटेंट मिल रहा है, ये कंटेंट है हमारा जी और सी का तो हो गया, तो ये कंटेंट किसका हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ए प्लस टी का हो गया। तो लेट मी एक्सप्लेन हियर कि यहां पर क्या क्या पूछा था ए और टी, ए और सी, तो सी तो हमें मिल गया, दैट इज द आंसर, एक का तो आंसर हमें मिल गया, ठीक है। अब दूसरे का आंसर में किसका निकालना है, ए का, वी हैव टू फाइंड आउट द ए, सो वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 2, वी विल गेट 60 न्यूक्लियोटाइड, 60 न्यूक्लियोटाइड। कितने न्यूक्लियोटाइड मिले हमें, हमें मिले 60 न्यूक्लियोटाइड। ये किसका कंटेंट है, ये हमारा है ए का। किसका कंटेंट है ये हमारे पास, अगर हम इसको मेंशन करें तो ये कंटेंट है हमारे पास ए का, है कि नहीं। तो दैट इज द आंसर ऑफ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन हो गया, ये हमें ए का कंटेंट मिल गया और ये मिल गया हमें सी का कंटेंट। नेक्स्ट इज हियर, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, ये तो हमें फर्स्ट का आंसर मिला। अब ये कह रहे हैं विच बेस पेयर इज मैक्सिमम इन दिस डीएनए, यानी कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है कौन सा 200 न्यूक्लियोटाइड वाला, इसमें सबसे बड़ा बेस पेयर किसका है, ए टी का है या सी जी का है। तो ये भी हमें पता है कि अगर हम बात करें तो हमें जीसी में कितने न्यूक्लियोटाइड मिले थे, जीसी में हमें न्यूक्लियोटाइड मिले थे 80 न्यूक्लियोटाइड। कितने 80 न्यूक्लियोटाइड। और ए और टी में कितने न्यूक्लियोटाइड मिले हमें 120 न्यूक्लियोटाइड। तो किसमें बेस पेयरिंग ज्यादा होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पर 80 न्यूक्लियोटाइड यानी कितने बेस पेयर बना रहे हैं 40 बेस पेयर बना रहे हैं। यहाँ पर ये ए और टी का कंटेंट 120 मिला, तो ये किसका कितने बेस पेयर बना रहे हैं, यानी इसका आधा कर दो 60 बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नहीं इसका डबल कर दो, तो ये 60 बना रहे हैं, वो 340 मतलब समझ गए ना, ज्यादा बना रहे हैं। तो ये इसका आंसर हो गया कि जो आंसर है वो किसका है, वो हमारा ए प्लस टी का बेस पेयर ए टी इज मैक्सिमम। क्लियर है, तो दैट इज आंसर ऑफ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप बहुत इजी है, समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें क्या। आपको ये सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भले ही मत लीजिए क्योंकि उसमें तो सोल्यूशन भी है, आप इनके क्वेश्चंस को लिख लीजिए अलग से, फिर इनको सॉर्ट आउट करिए। आपको कई सारे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 100% है ये बेटा 2 या 3 नंबर का तो आते ही आता है बोर्ड एग्जाम्स में, आप इजिली कर ले जाओगे इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 160 बेस पेयर, इसमें कितने बेस पेयर है 160, तो न्यूक्लियोटाइड इसके जगह डबल हो जाएंगे। लॉन्ग इट हैज 20 एडेनिन, हाउ मेनी साइटोसिन बेसेस आर प्रेजेंट इन दिस डीएनए मॉलिक्यूल। अब देखो यहां पर हमने क्या बोला कि यहाँ पर ये बात हम सही करे थे, थोड़ा इसको करेक्शन करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जितने बोल रहे हैं 120, तो बेस पेयर कितने होंगे, बेस पेयर से तो आधे होंगे ना इसके, तो 60 होंगे, है ना। तो इस तरफ से इसको देख लेना। तो अब यहाँ पर आते हैं इसी क्वेश्चन पर कि ये कह रहे हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें हमें कितने 160 बेस पेयर देखने को मिल रहे हैं, कितने 160 बेस पेयर देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने हो गए। बिल्कुल हम ऐसे करेंगे, क्वेश्चन को सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे हम, है ना। सोल्यूशन में क्या करेंगे हम इसका कि हम इसमें देखेंगे हमारे पास कितने बेस पेयर है, बेस पेयर है हमारे पास 160,
तो इट मींस क्या हुआ, हमारे पास बेस पेयर 160 है, तो न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, इट विल बी 160 into 2, इट विल बी हाउ मच इज इट 32 320, कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए हमारे, ये क्या निकला है हमारे न्यूक्लियोटाइड। अब इन्होंने क्या बोला इसमें कि एडेनिन कितना है हमारे पास, एडेनिन हमारे पास है 20%। देखो अब यहाँ पर गलती नहीं करनी है, यहाँ पर एडेनिन कितना है 20% है, तो पहले हमें इसका परसेंटेज, देखो पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमें परसेंटेज ही निकालना था, और जिसमें बिना परसेंटेज का था वो हमें सिंपल जनरल नंबर निकालना था, फाइंड आउट करना था। यहाँ पर हमें नंबर्स तो दिए हैं नॉर्मली, लेकिन हमें यहाँ पर परसेंटेज दे दिया, तो सबसे पहले वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, ओके, कि जो परसेंटेज है उसको हमें नॉर्मलाइज करना है, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनके पहले जो एडेनिन है इसका हम परसेंटेज हटा देंगे, तो कैसे हटाएंगे 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितने न्यूक्लियोटाइड है 320। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 64, यानी हमारे पास एडेनिन कंटेंट कितना हो गया 64 न्यूक्लियोटाइड का हो गया। ये हमें क्या मिल गए, न्यूक्लियोटाइड मिल गए, ठीक है, ये हमें न्यूक्लियोटाइड मिल गए। अब हमें चाहिए क्या है कि हमें जब न्यूक्लियोटाइड मिल गए हैं ये वाले, तो अब हमें निकालना है इसका, एक मिनट आई हैव टू चेंज माय पेन, यहाँ पर हमें किसका निकालना है, एडेनिन निकल गया, तो अब हमें निकालना है साइटोसिन का, सी निकालना है। तो वही चीज है कि ए इतना हो गया, अगर ए इक्वल टू 64 है तो फिर T इक्वल टू भी 64 होगा, तो A प्लस T को अगर हम बराबर करें तो 64 प्लस 64 कितना हो गया, ये हो गया 128, ओके। तो ये 128 एक कंटेंट किसका निकल के आया, ये निकला है C प्लस G का 128, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है साइटोसिन का। तो साइटोसिन के लिए हम क्या करेंगे, वही जैसा हम अभी कर रहे थे, डिवाइडेड बाय 2, कितना निकल के आया, ये आया 96 न्यूक्लियोटाइड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था, एक्चुअल में ट्रिकी है नहीं, क्योंकि ना इसमें हमें केवल और केवल क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है साइटोसिन को, क्लियर है। क्योंकि थोड़ा सा इसलिए लगा कि पहले मैं परसेंटेज में दिया था, फिर हमने उसको नॉर्मलाइज किया, फिर हमने उसको सोल्यूशन निकाला उसका, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था, आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर उठा के, है ना। तो हमने इसलिए इसके लिए आपके लिए इसको और इन्वॉल्व किया जिससे आप इसको समझ पाए अच्छी तरह से। तो मोस्टली पॉसिबिलिटीज थोड़ी ऐसी आती हैं, इसके अलावा कुछ आगे क्वेश्चंस और भी बनेंगे कि जो डीएनए की लेंथ कितनी होगी, अगर इतने बेस पेयर तो डीएनए की लेंथ कितनी होगी। तो हम अब आगे जो अगले टॉपिक्स पढ़ाएंगे, जब हमने इसमें डीएनए पढ़ाया तो डीएनए का कंटेंट के हिसाब से न्यूमेरिकल्स बता दिए। अब जब हम आगे डीएनए की पैकेजिंग पढ़ाएंगे तो इसमें जो डीएनए की पैकेजिंग है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह सारे कुछ हैं, तो उसके बेस पर हम आपको फिर आगे की और भी न्यूमेरिकल्स बताएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।